माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। आज विद्यार्थी मित्रों हम रक्षाबंधन उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। आपको यह निबंध हिंदी की नोट में जहाँ व्याकरण का विभाग है यानी कि हिंदी की नोट में पीछे व्याकरण का विभाग है वहाँ 15 अगस्त और रक्षाबंधन दोनों ही निबंध आपको साथ में लिख देने हैं। दो नोट में नए पेज पर 15 अगस्त और नए पेज पर ही रक्षाबंधन निबंध लिखना है। अब विद्यार्थी मित्रों मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में समझाती हूँ। रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। रक्षाबंधन हमारे देश में प्रिय और पवित्र त्यौहार माना जाता है और वह सावन महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। वह हमारे भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे को स्नेह और आत्मीयता के संबंध के साथ जोड़ा गया है। इस त्यौहार के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी सची ने उसी दिन सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। दानवों के सामने उनकी हार न हो इसलिए और इंद्र का विजय हो इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी ने सभी देवताओं को रक्षा का सूत्र यानी कि राखी बांधी थी। इस एकता के बल पर देवताओं के ने असुरों पर विजय पाई थी और यानी कि दानव यानी कि असुरों पर उन्होंने विजय पाई थी उनकी व राखी की शक्ति से। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना की पूर्णाहुति भी करते हैं। कथाएं पौराणिक है उसमें भी कहा गया है कि जो ऋषि मुनि अपनी साधना यानी कि तप करते हैं उनका ही पूर्णाहुति भी उस दिन ही होती है। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक जमाने में प्राचीन समय में ऐसा होता था कि राजाओं को भी लड़ाई करने दूसरे राज्य पर जाना पड़ता था। तभी ऋषि मुनियों उनके विजय के लिए उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र यानी कि राखी बांधते थे। रक्षाबंधन के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर किया था। उस दिन विष्णु ने राजा बलि का घमंड सारा चूर चूर कर दिया था। इसलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव भी कहते हैं यानी कि बलेव कहते हैं। गुजरात में हम गुजराती उसे रक्षाबंधन और बड़े भी कहते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व नारियली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है लेकिन उसे नारियली पूनम भी कहते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है यानी कि निस्वार्थ प्रेम का यह प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वह उसे कई मुश्किलों में अपने जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना वो कर सके इसलिए रक्षा का सूत्र बहन अपने भाई को बांधती है। वह अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, उसकी प्रगति हो, उसकी समृद्धि हो और दीर्घ आयुष्य हो, निरामय स्वास्थ्य हो। इसलिए मंगल कामना करती है, उसकी आरती भी उतारती है। भाई प्यार से बहन को उपहार देता है और इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार या कोई ऐसा वचन देता है
कि हर मुश्किल में मैं बहन तुम्हारी रक्षा करूँगा, ऐसा वचन भी देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। जो शरारत की होती है भाई और बहन ने बचपन में, उसे भी वह याद करते हैं इस दिन और प्रेम से यह दिन मनाते हैं। बहन होती है वह अपने भाई के घर जाती है राखी बांधने के लिए। घर घर में खुशियों के फूल महक उठते हैं। सभी के घर मिठाई आती है और सभी उत्साह से नए नए कपड़े पहनते हैं। एक भाई बहन को मिलने जाती है, बहन भाई को मिलने जाता है। जो बहन भाई के घर नहीं जा सकती वह पोस्ट में भी अपनी राखी भिजवाती है और शुभकामनाएं देती है और उसकी मंगल कामना के लिए भगवान को प्रार्थना करती है। आज समय बदल गया है। राखियों में भी व्यवहारिकता का सूत्र आ गई है। व्यवसायिकता यानी कि हमारा रोजगार, धन कमाने के लिए एक से एक बढ़कर कीमती राखियाँ बनाई जाती है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, राखी 1 रुपये की भी होती है और 100 रुपये की होती है, लेकिन जो राखी में प्रेम न हो, स्नेह न हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। प्रेम से बंधी हुई एक तार भी राखी का सूत्र होता है, राखी का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है, न कि कीमती राखियों का। राखियों का कोई महत्व नहीं है, उसके प्रेम और भावना का महत्व है। सचमुच रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का एक सुंदर एवं पवित्र पर्व है। सचमुच रक्षाबंधन एक सामाजिक एकता का भी सूत्र है और सुंदर और पवित्र त्यौहार है। हम सभी रक्षाबंधन मनाते हैं विद्यार्थी मित्रों, इसलिए आपको यह निबंध भी अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख देना है। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।